हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूं प्रताप और स्वागत है आपका प्रताप जीएस एकेडमी में। जैसा कि मैंने इस चैनल पर जीएस पढ़ाने का जिम्मा उठाया हुआ है। जीएस में आपको मेरे द्वारा हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी ये तीनों सब्जेक्ट इसी पर पढ़ाए जाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने आप को पेश किया जाएगा ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी जो मैं पढ़ाऊँ वो बोरिंग ना लगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत से करते हैं कि भारत को जाने वाले रास्ते की खोज कैसे हुई और क्यों हुई। देखिए, कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी में हमारे जो व्यापारिक संबंध थे वो रोम और ग्रीस, है ना। ग्रीस जो आज का मिस्र है उसको ग्रीस और रोम का मतलब आज का जो इटली है उनसे व्यापारिक संबंध थे। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति और इनकी स्वतंत्रता यानी मजबूती को देखते हुए यूरोपीय लोगों को अपने भारत जाने वाले रास्ते को खोजने की उत्सुकता थी। कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में कहा जाता है कि एक राजकुमार हेनरी नाम का व्यक्ति था। उसने अपना पूरा जीवन इस रास्ते की खोज में क्या कर दिया था, बिता दिया था। फिर एक यूरोपीय नागरिक हुआ करता था ऑर्थोलोमियो करके। उसका उसने यहाँ से चलकर यूरोप से चलकर अफ्रीका के दक्षिणी भाग तक पहुंचा। यहाँ केप ऑफ गुड के नाम से एक पॉइंट को उसने नाम दे दिया। फिर उसके 15 साल बाद, 10 या 15 साल बाद, फिर वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति यहाँ से पुर्तगाल से चल के यहाँ से चलकर और वो इसने इस रास्ते की खोज की और यहाँ पहुंचा भारत के कालीकट बंदर पर। ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 को पहुंचा। आखिर ये लोग क्यों इतने उत्साहित हुए हमारे यहाँ आने को या भारत से जाने वाले रास्ते की खोज के लिए। देखिए, कहा जाता है कि हमारे मसाले इतने फेमस थे कि जो यूरोपीय लोग थे वो मसालों के बदले में सोना देने के लिए भी तत्पर रहते थे, यानी मजबूर हुए थे। और हमारे यहाँ का रेशम, हस्तशिल्प, हमारी संस्कृति, इन सब से वो लोग बहुत प्रभावित थे। तो यहाँ पर आए और फिर जिसने भारत के बारे में जाना और फिर ये दोबारा आया। फिर ये दोबारा से कुछ सैनिकों के साथ और बेड़ों के साथ आया और इसने देखिए, पहले उस टाइम पे क्या था, जमोरिन नाम की एक गुट हुआ करता था। इसने इसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हो रहते थे, यानी मित्रता पूर्वक नहीं थे। तो इसने उसके साथ क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, यानी लड़ाई करके हुई। फिर पुर्तगालियों ने अपनी एक गवर्नर को 3 साल के लिए यहाँ पर क्या किया, नियुक्त किया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसका जैसे दिखाया गया था कि वो व्यापार के लिए आ गया था, लेकिन उसका उद्देश्य था कि भारत में ईसाइयत का प्रचार करना और भारत के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। फिर इसने जो बाकी के जो अरब और बाकी के जो कंपनियां थी उनके साथ युद्ध, ये 1200, हाँ, जब दूसरी बार वो आया था क्या क्या नाम के, वास्को डी गामा, तो ये 1200 सैनिक और जहाजों के साथ आया था। फिर इसने युद्ध किया और ये जब दूसरी बार लौटा तो ये काफी अपार धन संपदा लेकर लौटा था। तो फिर उन्होंने क्या किया था, पुर्तगाली कंपनी ने कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम का एक गवर्नर अपना यहाँ पर नियुक्त किया और इसको पूरी शक्ति के साथ भेजा गया था। और इसे क्या करना था कि जो पुर्तगाली थे ना, उनके व्यापारिक हितों को स्थापित करना था, यानी व्यापार को स्थापित करना था। तो इसने सबसे पहले आपसी मतभेद के कारण इसने जो पहला किला बनाया वो किन्नौर और कोच्चि में बनाया। किलेबंदी करने के बाद इसने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के बाद इस तरह से उसने क्या किया कि पुर्तगालियों का यहाँ पर व्यापारिक वो व्यापार से स्थापित कर दिया। तो हमने इस वीडियो में जाना कि वास्को डी गामा कैसे आया था और हमारे यहाँ पुर्तगाली भारत के जाने वाले रास्ते की खोज कैसे हुई थी। देखिए, वो लोग यहाँ से यहाँ तक जाते थे और कैसे जाते थे, समुद्री रास्ते। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी या लोग इतने वो नहीं थे, तो यहाँ पे किस चीज का उपयोग करके भेजा गया था, विंड एनर्जी।
विंड एनर्जी जो हवा से चलने वाली एनर्जी है, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके वो यहाँ से नाव के द्वारा यहाँ पहुँचा था। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पुर्तगालियों ने आखिर में क्या-क्या किया हुआ है।